स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कल के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान करें। देखिए, ट्रेडिंग समझने से पहले सबसे पहले आपको कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये कैंडल है। यहाँ पर आपको ये देखना है ज़रूरी है। यहाँ पर जो रेंज आपको दिख रही होगी, इस कैंडल की दो रेंज है, ये वाली ऊपर की और नीचे वाली। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि अगर आपको सच में कोई ट्रेडिंग प्लान करनी है और वो भी इस तरह से प्लान करनी है कि आपको खुद पर यकीन होने लगे कि आप जो एनालिसिस करते हो सच में एक हाईएस्ट लेवल का एनालिसिस है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि देखिए, यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये कैंडल में आप ये देख सकते हो कि अगर मार्केट हमारा ऊपर की साइड में ओपन होता है, यानी कि हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे दे, यहाँ से 22,100 के आसपास ओपन हो जाए, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कोशिश करेगा मार्केट के नीचे की साइड में आए और यहाँ से कहीं से जो भी इसका एक पॉइंट रहता है, वो पॉइंट अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन से पॉइंट पर आ सकता है और उसके बाद किस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए। या फिर हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो जाए और यहाँ से जितना भी लिक्विडिटी जो होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से लिक्विडिटी पूरा यहाँ पर जो भी बायर्स होंगे उनका लिक्विडिटी होगा, तो उसको खाने के बाद में जो मतलब एसएल, जिसको हम एसएल ही बोलते हैं, एक तरह से हम लिक्विडिटी ग्रैब करना मतलब एसएल ही हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारे एसएल खाने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास में यहाँ पर क्या है, क्या क्या यहाँ पर चांसेस हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो सकता है, यहाँ पर ओपन हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट पॉजिटिव वे में ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है, और यहाँ पर ओपन होता है तो नीचे जाने का चांसेस भी उतना ही होता है जितना ऊपर जाने का चांसेस होता है, और यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर कैंडल बनती है नीचे की साइड में तो इस तरह से बन सकती है, अगर यहाँ से ऊपर की साइड में बनेगी तो इस तरह से बन सकती है, और ऊपर से बनती है तो ऊपर से मार्केट कैंडल नीचे आ सकती है इस तरह से। ये जो पहली कैंडल है ना, इसी के बारे में आपको समझना ज़रूरी होता है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से। देखो, यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रही है, तो यहाँ पर अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखने के बाद में आपने इस कैंडल का अनुमान लगाना है, तो कैसे आप लगाओगे ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाले जो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर तो मार्केट ओपन नहीं हो सकता है, मार्केट के पास में ओपन यहाँ पर हो सकता है मार्केट ओपन, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है इस कैंडल को अगर हम देखते तो। और यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हो सकता था, यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पर भी ओपन हो सकता था। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, इसमें ऊपर ओपन हुआ था, फिर मार्केट नीचे तक आया था, नीचे से जाके फिर ऊपर गया था, तो यहाँ से ये कैंडल बनी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ने किस तरह से बिहेवियर किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये इस तरह से उसने बिहेवियर किया था। तो ये सारा कैंडल पर समझने की बात है। तो निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो हम मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाए और निफ्टी अपना एक अच्छा सा हाई ब्रेक करके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगले जो लेवल दिख रहे हैं मेरे को 22,100 और 22,200, तो ये लेवल आपको आगे देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा सामने एक रेजिस्टेंस आकर खड़ा है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ही रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से भी टेस्ट किया था यहाँ से, और फिर मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन जा नहीं पाया था। दोबारा से इसने यहाँ पर कोशिश की है और दोबारा से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से या हम बोल सकते हैं कप पैटर्न भी आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट इस तरह से गया, फिर मार्केट ने यहाँ से कप बनाया, कप बनाने के बाद में तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला था, और उसके बाद में अब यहाँ से दोबारा से अगर हम देखें तो मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि देखिए यहाँ पर दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो मार्केट ना, अगर हम बात करें तो निफ्टी 22,300 के पास चला जाए, उसके बाद रिट्रेस करे और फिर 21,900 800 के आसपास आए, ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत दूर की सोच है, क्योंकि निफ्टी हम 100 से 150 पॉइंट ही सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा
एक दिन में तो नहीं चल सकता, लेकिन अगला पूरा वीक है। तो यहाँ पर आपको जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरे वीक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 22,300 हमारे पास में हाईएस्ट लेवल बन सकता है आगे, और नीचे की साइड में हमारे पास में 21,800 का लेवल बन सकता है। तो ये 2 लेवल है, इसमें बीच में मार्केट रह सकता है। अब पूरे वीक की हम बात क्यों करें, क्योंकि हमको तो कल ही ट्रेड करना है। तो कल ट्रेड करना है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इस कैंडल को समझने की कोशिश करना और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना, और लिक्विडिटी क्या होती है मैं 5 मिनट में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ पर कल ओपन हो जाता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर इस तरह से नीचे की साइड में आए और फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके छोटे टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करते हैं कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लेवल है इसका, ये वाला कहीं ना कहीं ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। पॉसिबिलिटी पूरी है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे और यहाँ से पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी है ये वाला और ये वाला मार्केट यहाँ से ग्रैब करने के बाद में ही मार्केट अपना डिसीजन जो लेगा वो बाद में ही लेगा। ठीक है, तो कल थोड़ा सा पॉजिटिव ही हम लोग सोच कर चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो एक अच्छी सी बात है, नहीं आया तो फिर हम लोग वहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग है वो प्लान करेंगे अलग तरीके से। यहाँ से अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि देखो मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद फिर से अपना हाई ब्रेक करता है और फिर यहाँ से रिट्रेस करता है, फिर हाई ब्रेक करता है और यहाँ से जाता है, फिर रिट्रेस करता है और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ने क्या किया, हर बार जब भी अपना हाई ब्रेक किया है, देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया था, यहाँ से हाई ब्रेक किया था, फिर रिट्रेस किया था, फिर उसने हाई ब्रेक किया था, फिर रिट्रेसमेंट किया था, फिर हाई ब्रेक किया है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ऊपर जाए। अब यहाँ पर आएगा, अगर नीचे आता है तो अभी तो अपने पास में यही लेवल है, इसका जो लो है यहाँ तक ही आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए अगर जाने का मूड होगा तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको पहली कैंडल देखनी है। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलता हुआ दिखे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फिर मार्केट के पास में नीचे की साइड में 21,950 का सपोर्ट है, आपके दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आ सकता है, फिर बाद में अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के चार्ट पर देखें, देखो 15 मिनट के चार्ट पर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ना एक रेंज बना के यहाँ से रुका हुआ है, एक बॉक्स में ही रुक गया हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कुछ मोमेंटम आ ही नहीं रहा था मार्केट में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन हम लोग बिठा लें, या फिर हम लोग यहाँ पर इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देखो मार्केट में इस तरह से ही प्राइस एक्शन चल रहा था, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे कहीं पर भी इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके लो की बात करें तो यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, उसके बाद ये चौथा लो, ये 5वां लो, ये 6ठा लो और ये 7वां लो और ये 8वां लो। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से क्या किया इसने, कभी भी अपना जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा इसने लो ब्रेक नहीं किया। जब ये लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के बाद में एक बार टेस्ट भी करेगा, टेस्ट करने के बाद में जब गिरेगा तो फिर यहाँ पर इसके पास पूरा का पूरा लिक्विडिटी नीचे की साइड में पड़ा हुआ है, यानी कि पूरे के पूरे एसएल यहाँ पर नीचे की साइड में पड़े हुए हैं। लेकिन अब हम बात करें कि ऊपर की साइड में इसके पास एसएल कहाँ तक पड़े हैं। देखिए ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो इसके पास में ऊपर की साइड में एसएल है ही नहीं है। अगर हम एक तरह से अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ पर ऊपर की साइड में एसएल है ही नहीं। अगर मार्केट को आगे भी जाना है तो यहाँ पर ओपन होगा, नीचे आएगा और फिर यहाँ से थोड़ा एसएल क्रिएट करेगा, फिर ओपन होगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से ही मार्केट चलेगा। तो ऊपर की साइड में अगर हम बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पर अपने पास में जो लेवल है, मेन लेवल अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो कितना था, 22,130-32 के आसपास कुछ होगा ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाँ 130 के आसपास हम समझ सकते हैं। अभी ये तो मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसका हाईएस्ट लेवल क्या है। अगर हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर हाईएस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट लेवल ये है। अगर ये इसको नीचे गिरना होगा तो थोड़ा सा क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा आपको ट्रैप करने के लिए क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम देगा।
कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से कैंडल बना दे और जब आप सोचें कि बाइंग करें और जब आप बाइंग करोगे तो मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए। तो थोड़ा ऊपर की साइड में एसएल नहीं है अपने पास में, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में ना थोड़ा सा डर रहेगा। अगर आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसएल नहीं है तो मार्केट या तो वहीं का वहीं घूमे या फिर कोई बड़ा मोमेंटम दे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, एनालिसिस करें, तो एसएल की अगर हम बात करें तो देखो एसएल अपने पास में कहाँ पड़े हैं, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उनके एसएल यहाँ पर होंगे, ठीक है, उनके एसएल नीचे की साइड में यहाँ पर पड़े हैं। लेकिन सेलर के कोई एसएल है क्या? यहाँ पर कोई एसएल नहीं है, यहाँ पर भी लगभग कोई एसएल है ही नहीं, या फिर थोड़े बहुत एसएल हम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास में जो एसएल का लेवल है कल के लिए, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो 2270 के आसपास, 22,070 के आसपास में यहाँ पर अपने पास में एसएल है। और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखने को मिला 21,971, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बायर से कि यहाँ पर भी पड़े 21,875 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ऊपर भी है। तो ये लेवल मार्क करके आप यहाँ पर चाहे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना के आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। किस तरह से प्लान कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में जो देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास में ये हो सकता है कि अपने पास में एक लाइन ये हो सकती है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चार्ट का नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है यार, अगर ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसके बाद में अपने पास में जो एक है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया अपने पास में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। अब मार्केट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर नीचे की साइड में अपने पास में ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आए मार्केट और फिर यहाँ से ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को पार भी कर दिया तो मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर वो एक बार यहाँ से निकलने के बाद में फिर से टेस्ट करने आएगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे पास में नीचे की साइड में दो सपोर्ट है, ये वाला और ये वाला। ऊपर की साइड में अपने पास में एक ही रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर क्या गेम करता है मार्केट, यही आपको देखना है। यहाँ पर ज़्यादातर मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट ना या तो गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा यहाँ पर हो 21,100 के आसपास या 150 के आसपास ओपन हो, या हम 100 के आसपास भी समझे तो यहाँ पर भी अगर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर अगर कोई एक पॉजिटिव कैंडल बना देगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ट्रैप करने के लिए और फिर यहाँ से बाद में गिरेगा, बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन अगर मार्केट में क्या हुआ ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया कि मार्केट क्या करे, यहाँ पर क्या करे कि मार्केट यहाँ पर 22,100 के ऊपर ओपन भी यहाँ ओपन हो गया, लेकिन यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाई तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेगा इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सेलर तो ट्रैप हो जाएंगे। अब बायर को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे कितना आएगा, यहाँ तक तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर अगर ओपन हो गया तो यहाँ तक ही आएगा, यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ तक ही आएगा और यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 100 के आसपास ओपन होकर दो ऐसे बड़े बड़े कैंडल बना दे 150 22,150 पे चला जाए तो फिर वो यहाँ पर इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि 21,950 के आसपास आने के लिए उसको यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया और ऊपर चला गया तो फिर वो एकदम नहीं आएगा, हो सकता है वो थोड़ा ट्रैप करे, ट्रैप करते करते फिर इस तरह से ट्रैप करते करते ही आए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती दिख रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी भी बात करेंगे और कल मिड कैप का एक्सपायरी भी है। तो क्या होता है यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन फिर भी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें जल्दी निपट जाए। तो यहाँ पर यहाँ से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग पूरा वनडे के कैंडल देखें इसमें, तो यहाँ पर वनडे का कैंडल अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें इस कैंडल को देखकर आपको क्या लग रहा है,
यहाँ पर अगर आपको ये कैंडल दिख रही होगी तो इस कैंडल को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हो कहाँ पर मार्केट इसमें ओपन होगा और कहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो एक हैमर कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मार्केट बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पर ओपन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पर ओपन हो मार्केट और यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाए, ये हो सकता है। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो इस पॉइंट पर, यानी कि सेंटर में यहाँ पर ओपन हो और यहाँ से फिर पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर की साइड में जाए। लेकिन ऊपर थोड़ा सा देखने को कम लग रहा है, क्योंकि 46,750 के पास ओपन होना मतलब ऑलरेडी 400 पॉइंट ऊपर जाना मतलब मजाक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ओपन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम मेरे को दिख रही है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर होता है मार्केट ओपन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और फिर उसको गिरना होगा तो फिर नीचे इस तरह से नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को ज़्यादा 2 पॉइंट ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ओपन होता है कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो आप ऊपर की साइड में बाइंग का प्लान कर सकते हो। कोई नेगेटिव पॉइंट दिखता है तो यहाँ पर नीचे सेल के साइड का प्लान कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, आखिर में क्या चल क्या रहा है, ये आगे बड़े टाइम फ्रेम में क्या करने का प्लान कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा आपको एक कैंडल का एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट के रिजेक्शन लेने की, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में है। अब ये करेगा नहीं करेगा वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में अभी हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन यहाँ से इसका लो ब्रेक करेगा। अगर यहाँ से इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से जे कर्व बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का सवाल आता है कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं कि नहीं। अगर यहाँ एसएल पड़े हैं तो मार्केट अवश्य यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करते हैं। देखो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पर 1 मिनट यहाँ से आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। यहाँ से तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश मार देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको तो कैसा दिख रहा है यहाँ पर नज़ारा बैंक निफ्टी का। तो इसको 4 घंटे लगा देता हूँ, ठीक है। 4 घंटे आ चुका है। यहाँ से 4 घंटे में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आखिरी के जो 4 घंटे है उसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बनता हुआ, मतलब आखिरी का जो भी टाइम है 4 घंटे का कैंडल रहता है। तो ये कैंडल पूरा होने के बाद में ये जो टाइम बचता है वो इस कैंडल को बनता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल के हिसाब से भी अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हो, 4 घंटे की कैंडल से भी अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। अब इस शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करने के लिए मार्केट को ना अगर नीचे ही जाना है तो इसको यहाँ पर कहीं पर ओपन होना है, और यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा होती है। 1 मिनट रुकते हैं, थोड़ा बैटरी चार्ज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है मार्केट इसके आसपास कहीं इस एरिया में, तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कहीं पर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से कोई नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है, ठीक है। इससे यही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम मतलब थोड़ा सा जूम करके देखें तो जूम करने से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से जूम करने से आपको दिख रहा होगा एक डब्लू पैटर्न है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डब्लू पैटर्न ब्रेक होता है कि नहीं होता। अगर ये ब्रेक भी हो गया और यहाँ तक जाएगा और मार्केट सडनली इस तरह से नीचे भी आ सकता है। तो ये याद रखना कि यहाँ से एक बड़ा सा 4 घंटे का कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और भी अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें 15 मिनट में, 15 मिनट में अगर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे तो देखिए 15 मिनट में अगर आपको एनालिसिस करना है तो 15 मिनट में देखिए 15 मिनट में सबसे सुपर चीज़ क्या होती है, 15 मिनट में आपको एक ही चीज़ देखना है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट आपको देखना है, उस रिट्रेसमेंट पर ही आपको बाइंग करना है। तो 15 मिनट में जो रिट्रेसमेंट का ना बहुत सुपर सा काम होता है कि ये वाला यहाँ पर पॉइंट पर इस पॉइंट पर आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। तो ये आपको
याद होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कौन सा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट समझने की कोशिश करना कि देखो मार्केट हमारा यहाँ से चला, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया था, तो यहाँ पर 1 मिनट में बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को हटा देते हैं अलग। यहाँ से आप देखना कि यहाँ से ग्रीन कैंडल से मार्केट चला, तो इसने क्या किया, यहाँ तक मोमेंटम दिया। अभी यहाँ से ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक रिट्रेसमेंट था। फिर उसके बाद में यहाँ से चला, हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, दिख रहा होगा। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, फिर यहाँ पर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया यहाँ तक का, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ तक आया मार्केट, फिर ऊपर की साइड में गया, और फिर यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट। इस तरह से मार्केट ना कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा किसी स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा इस पूरे चार्ट में, अगर आप देखोगे इस तरह से बनाते हुए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरे चार्ट में, आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि मार्केट में स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। देखो यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बराबर दिख रहा है, यहाँ पर छोटा सा नीचे की साइड में इसने क्लोजिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से तुरंत ही यहाँ से अपसाइड हो चुका है। तो मतलब यहाँ पर भी इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब पूरा ट्रेंड ना हमारा पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ना साइडवेज बिहेवियर करने लगा। देखो यहाँ से इस तरह से साइडवेज बिहेवियर कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका ट्रेंड का एंड भी हो सकता है और यहाँ से एक नया ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी बनती हुई। तो यहाँ से ट्रेंड का एंड भी हो सकता है और दूसरा ट्रेंड भी चालू हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो अगर हम बात करें तो ऊपर से लोग ट्रैप हो चुके हैं। अब नीचे की जो लोग हैं यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यानी कि 46,200 के आसपास में यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर ये 46,200 का सपोर्ट तोड़ेगा तो सीधे यहाँ पर आपको दिखेगा एक राउंड लेवल जो नंबर होता है 46,000, और उसके बाद में हम देखेंगे तो इसके नीचे आपको बहुत सारे नंबर यहाँ पर दिखेंगे 750। लेकिन ओवरऑल हमको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड तो अप ही है, लेकिन यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा इसने यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको दिखना है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है कि यहाँ से कंटिन्यू करता है। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा जनरेट होता दिख रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लास्ट का जो ये वाला टाइम है ना, इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया है। तो हो सकता है थोड़ा सा ये सेलिंग प्रेशर आपको 46,000 पे ला दे और 46,000 से फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पर आपको इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद में ऊपर जाए। अब इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो मेरे को ये बताइए कि एसएल कहाँ पड़े होंगे। अगर हम बात करें एसएल की तो यहाँ पर कुछ बायर से एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर भी 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 पड़े होंगे, और यहाँ पर कुछ थोड़े से यहाँ पर हिट हो गए होंगे। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया था तो कुछ लोगों के यहाँ पर एसएल हिट हो चुके हैं। ऊपर की साइड में इनके भी हिट हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर सेलर अभी भी मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा यहाँ पर वो होगा, और यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा तो वहाँ पर ये भी होगा। मतलब यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको ये वाली रेंज अपने काम की हो सकती है। तो ये वाली रेंज कौन सी है, अगर हम बात करें यहाँ से तो इस रेंज को अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ से अपने पास में जो रेंज है 46,300 से सीधे 46,700 के आसपास की जो रेंज है अपने पास में वो काम की है। मतलब अपने पास में 400 पॉइंट का यहाँ पर एक अंदाज़ा मिल सकता है। देखो यहाँ से कि ये बड़ा सा लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर टेस्ट करके फिर गिरता है तो एक अच्छा सा पैसा बनाने की नीचे का चांस मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट क्या हो सकता है कि कल यहाँ पर खुले तो यहाँ से ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अगर यहाँ पर ओपन हो चुका है तो फिर इन लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा और उसके बाद में ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ज़्यादातर एसएल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ही एसएल है। तो ये एसएल अगर ट्रैप हो गए तो मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस रिटर्न ऊपर चला जाए, क्योंकि नीचे आए ना, नीचे आने के लिए उसके पास में यहाँ पर ये एसएल के लिए आना पड़ेगा। तो मतलब नीचे उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बल्कि ऊपर की साइड में वो ट्रेंड के हिसाब से गया तो यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, उसके बाद में यहाँ पर एक और इस तरह से हाई बन सकता है और फिर मार्केट इस तरह से नीचे जा फिर हाई बना सकता है। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे जाने की प्लानिंग कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मार्केट कर क्या रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा देखो लॉजिक थोड़ा सा अपने आप में क्लियरिटी आएगी तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, सॉरी फिन निफ्टी को भी हम देख लेते, फिन निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं यार, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ से फिन निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर फिर से इसमें एक अच्छी सी ओपनिंग हो सकती है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस लेवल पर ओपन होता है तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, और इस लेवल पर ओपन होता है तो भी ऊपर जा सकता है, और ऊपर ओपन हुआ तो नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से ऊपर ओपन होकर नीचे आ चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऊपर ओपन होने की इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर ओपन होगा तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से फिन निफ्टी का ये दिख रहा है। अब फिन निफ्टी को हम थोड़ा सा और सीधे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा हैबिट में ले लेंगे ताकि आपको हर बार प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट पहुँच चुका है इस एरिया में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये अपने पास में क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ से रिजेक्शन लेने की ज़रूरत तो पड़ सकती है इसको, क्योंकि इसको यहाँ तक जाना चाहिए, जो बायर्स आए उनको ट्रैप करना चाहिए और ट्रैप करके फिर ऊपर जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर ये वाले जो लोग बैठे हैं ना पहले से, इन लोगों को भी ट्रैप करके मार्केट आए तो अच्छा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलता है तो आपको 22,750 से 22,800 तक जा सकता है, और नीचे की साइड में अगर आप यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड में मिलता है तो आपको दिख रहा होगा कि फिर से 20,000 तक जाने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। लेकिन हमको तो ट्रेड करना है ना, हमको ट्रेड करना है 5 मिनट में 1 मिनट में, तो हम लोग इतना सब क्यों देखें। देखिए तो आपको तो एक छोटी सी रेंज चाहिए होती है, छोटी सी रेंज में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर फिर निफ्टी यहाँ पर आता है इस लेवल पे, तो यहाँ से 20 अगर हम बात करें तो 20,230 का लेवल हो सकता है, ये शायद सॉरी 430 का लेवल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से ऊपर की साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फिर से दोबारा से, और अगर यहाँ पर कहीं ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम इसको देखें, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहें इसमें, तो ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले लोग तो ट्रैप हो चुके हैं। अब बचे हुए कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी, कुछ यहाँ पर भी, मतलब नीचे की साइड में पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या करता है कि देखो एक तरह मार्केट में क्या हो सकता है कि एक तरह से मार्केट क्या करता है, पहले बायर्स को अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा ना कि ऑपरेटर और यहाँ पर जो रिटेलर दोनों होता है, दोनों के बीच में ही आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता क्या है, यहाँ से आपको पता होगा ना कि रिटेलर ऑपरेटर क्या करेगा कि लोगों को बाइंग करवाएगा, हाँ, और वो खुद माल बेच के भाग जाएगा, आया समझ में, और फिर मार्केट गिर जाएगा। और फिर तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ से आपको हो सकता है मार्केट क्या करे, ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाने के बाद में एक सेलिंग कर दे और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर एसएल नहीं है ज़्यादा कुछ, यहाँ पर थोड़े से यहाँ एसएल पड़े हैं और यहाँ पर बायर्स के भी एसएल थोड़े बहुत ही होंगे। ज़्यादातर एसएल जो हमारे हैं वो नीचे की साइड में है। अगर मार्केट इनके एसएल खा लिए तो फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फिन निफ्टी में। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसका कोई और भी हाईएस्ट लेवल, तो यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस पर पहुँच चुका है। अगर हम बात करें इस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4, चौथी बार यहाँ से गया है। तो यहाँ से हो सकता है कि 5वीं बार में ये पार कर दे, तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल फिर आपको 20,800 तक का देखने को मिल जाए। तो इसलिए अगर ये लेवल को पार कर देता है, यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडल बना देता है स्ट्रॉन्ग वाला, तो यहाँ से 20,800 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ही घूमता रहा तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और उसके बाद में ही ये जब इसका फिन निफ्टी का मतलब एक्सपायरी होगा, मतलब एक्सपायरी कब होता है आपको पता है, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को जाकर यहाँ पर फिर ये एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से इसके बाद मिड कैप का, कल हमारा जो मिड कैप का है एक्सपायरी, तो मिड कैप का चार्ट देखते हैं थोड़ा सा, मिड कैप क्या चल रहा है। तो मिड कैप को अगर हम देखें तो मिड कैप में क्या हो रहा है,
चलिए मिड कैप का हम बाद में ही चार्ट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मिड कैप का भी अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से मिड कैप का कि ये हाई था, उसके बाद ये हाई बन चुका है। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर ये चाहेगा कि इस तरह से हाई ब्रेक ना हो तो यहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए। अगर यहाँ से ये चाहता है कि इसके ऊपर जाए तो फिर यहाँ से आपको आगे अच्छा सा लेवल दिखने को मिल सकता है 40,500 का, और नीचे की साइड में अगर आप इसको देखें तो 39,000 के आसपास का चांसेस मिल सकता है। लेकिन अब ये एक दिन में तो हो नहीं सकता, पूरे वीक में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बस इसके लिए इतना ही, बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में, और यहाँ पर कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कल के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान करें। देखिए ट्रेडिंग समझने से पहले सबसे पहले आपको कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये कैंडल है, यहाँ पर आपको ये देखना है ज़रूरी है। यहाँ पर जो रेंज आपको दिख रही होगी, इस कैंडल की दो रेंज है, ये वाली ऊपर की और नीचे वाली। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि अगर आपको सच में कोई ट्रेडिंग प्लान करनी है, और वो भी इस तरह से प्लान करनी है कि आपको खुद पर यकीन होने लगे कि आप जो एनालिसिस करते हो वो सच में एक हाईएस्ट लेवल का एनालिसिस है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ये कैंडल में आप ये देख सकते हो कि अगर मार्केट हमारा ऊपर की साइड में ओपन होता है, यानी कि हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे दे, यहाँ से 22,100 के आसपास ओपन हो जाए, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कोशिश करेगा मार्केट के नीचे की साइड में आए, और यहाँ से कहीं से जो भी इसका एक पॉइंट रहता है, वो पॉइंट भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन से पॉइंट पर आ सकता है और उसके बाद किस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए। या फिर हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो जाए और यहाँ से जितना भी लिक्विडिटी जो होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से लिक्विडिटी पूरा यहाँ पर जो भी बायर्स होंगे उनका लिक्विडिटी होगा, तो उसको खाने के बाद में जो मतलब एसएल, जिसको हम एसएल ही बोलते हैं, एक तरह से हम लिक्विडिटी ग्रैब करना मतलब एसएल ही हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारे एसएल खाने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास में यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर चांसेस हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो सकता है, यहाँ पर ओपन हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट पॉजिटिव वे में ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है, और यहाँ पर ओपन होता है तो नीचे जाने का चांसेस भी उतना ही होता है जितना ऊपर जाने का चांसेस होता है, और यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर कैंडल बनती है नीचे की साइड में तो इस तरह से बन सकती है, अगर यहाँ से ऊपर की साइड में बनेगी तो इस तरह से बन सकती है, और ऊपर से बनती है तो ऊपर से मार्केट कैंडल नीचे आ सकती है इस तरह से। ये जो पहली कैंडल है ना, इसी के बारे में आपको समझना ज़रूरी होता है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से। देखो यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रही है, तो यहाँ पर अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखने के बाद में आपने इस कैंडल का अनुमान लगाना है, तो कैसे आप लगाओगे ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाले जो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर तो मार्केट ओपन नहीं हो सकता है, मार्केट के पास में ओपन यहाँ पर हो सकता है मार्केट ओपन, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है इस कैंडल को अगर हम देखते तो। और यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हो सकता था, यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पर भी ओपन हो सकता था। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, इसमें ऊपर ओपन हुआ था, फिर मार्केट नीचे तक आया था, नीचे से जाके फिर ऊपर गया था, तो यहाँ से ये कैंडल बनी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ने किस तरह से बिहेवियर किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये इस तरह से उसने बिहेवियर किया था। तो ये सारा कैंडल पर समझने की बात है। तो निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो हम मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाए और निफ्टी अपना एक अच्छा सा हाई ब्रेक करके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगले जो लेवल दिख रहे हैं मेरे को 22,100 और 22,200, तो ये लेवल आपको आगे देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा सामने एक रेजिस्टेंस आकर खड़ा है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ही रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से भी टेस्ट किया था यहाँ से, और फिर मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन जा नहीं पाया था।
दोबारा से इसने यहाँ पर कोशिश की है और दोबारा से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से या हम बोल सकते हैं कप पैटर्न भी आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट इस तरह से गया, फिर मार्केट ने यहाँ से कप बनाया, कप बनाने के बाद में तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला था और उसके बाद में अब यहाँ से दोबारा से अगर हम देखें तो मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि देखिए यहाँ पर दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो मार्केट ना अगर हम बात करें तो निफ्टी 22,300 के पास चला जाए, उसके बाद रिट्रेस करे और फिर 21,900 800 के आसपास आए, ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत दूर की सोच है, क्योंकि निफ्टी हम 100 से 150 पॉइंट ही सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा एक दिन में तो नहीं चल सकता। लेकिन अगला पूरा वीक है, तो यहाँ पर आपको जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरे वीक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 22,300 हमारे पास में हाईएस्ट लेवल बन सकता है आगे, और नीचे की साइड में हमारे पास में 21,800 का लेवल बन सकता है। तो ये दो लेवल है, इसमें बीच में मार्केट रह सकता है। अब पूरे वीक की हम बात क्यों करें, क्योंकि हमको तो कल ही ट्रेड करना है। तो कल ट्रेड करना है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इस कैंडल को समझने की कोशिश करना और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना, और लिक्विडिटी क्या होती है मैं 5 मिनट में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ पर कल ओपन हो जाता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर इस तरह से नीचे की साइड में आए और फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके छोटे टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करते हैं कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लेवल है इसका, ये वाला कहीं ना कहीं ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। पॉसिबिलिटी पूरी है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे और यहाँ से पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी है ये वाला और ये वाला मार्केट यहाँ से ग्रैब करने के बाद में ही मार्केट अपना डिसीजन जो लेगा वो बाद में ही लेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा पॉजिटिव ही हम लोग सोच कर चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो एक अच्छी सी बात है, नहीं आया तो फिर हम लोग वहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग है वो प्लान करेंगे अलग तरीके से। यहाँ से अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि देखो मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद फिर से अपना हाई ब्रेक करता है और फिर यहाँ से रिट्रेस करता है, फिर हाई ब्रेक करता है और यहाँ से जाता है, फिर रिट्रेस करता है और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ने क्या किया, हर बार जब भी अपना हाई ब्रेक किया है, देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया था, यहाँ से हाई ब्रेक किया था, फिर रिट्रेस किया था, फिर उसने हाई ब्रेक किया था, फिर रिट्रेसमेंट किया था, फिर हाई ब्रेक किया है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ऊपर जाए। अब यहाँ पर आएगा, अगर नीचे आता है तो अभी तो अपने पास में यही लेवल है, इसका जो लो है यहाँ तक ही आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए अगर जाने का मूड होगा तो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको पहली कैंडल ही देखनी है। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलता हुआ दिखे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फिर मार्केट के पास में नीचे की साइड में 21,950 का सपोर्ट है, आपके दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आ सकता है, फिर बाद में अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के चार्ट पर देखें, देखो 15 मिनट के चार्ट पर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ना एक रेंज बना के यहाँ से रुका हुआ है, एक बॉक्स में ही रुक गया हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कुछ मोमेंटम आ ही नहीं रहा था मार्केट में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन हम लोग बिठा लें, या फिर हम लोग यहाँ पर इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देखो मार्केट में इस तरह से ही प्राइस एक्शन चल रहा था, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे कहीं पर भी इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके लो की बात करें तो यहाँ से 15 मिनट की चार्ट पर अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, उसके बाद ये चौथा लो, ये 5वां लो, ये 6ठा लो और ये 7वां लो और ये 8वां लो, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से क्या किया इसने, कहीं भी अपना जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा इसने लो ब्रेक नहीं किया। जब ये लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के बाद में एक बार टेस्ट भी करेगा, टेस्ट करने के बाद में जब गिरेगा तो फिर यहाँ पर इसके पास पूरा का पूरा लिक्विडिटी नीचे की साइड में पड़ा हुआ है, यानी कि पूरे के पूरे एसएल यहाँ पर नीचे की साइड में पड़े हुए हैं। लेकिन अब हम बात करें कि ऊपर की साइड में इसके पास एसएल कहाँ तक पड़े हैं। देखिए ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो इसके पास में ऊपर की साइड में एसएल है ही नहीं है। अगर हम एक तरह से अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ पर ऊपर की साइड में एसएल है ही नहीं। अगर मार्केट को आगे भी जाना है तो यहाँ पर ओपन होगा, नीचे आएगा
और फिर यहाँ से थोड़ा एसएल क्रिएट करेगा, फिर ओपन होगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से ही मार्केट चलेगा। तो ऊपर की साइड में अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए यहाँ पर अपने पास में जो लेवल है, मेन लेवल अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो कितना था, 22,130-32 के आसपास कुछ होगा ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाँ 130 के आसपास हम समझ सकते हैं। अभी ये तो मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसका हाईएस्ट लेवल क्या है। अगर हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर हाईएस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट लेवल ये है। अगर ये इसको नीचे गिरना होगा तो थोड़ा सा क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा, आपको ट्रैप करने के लिए क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम देगा कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से कैंडल बना दे। और जब आप सोचे कि बाइंग करें और जब आप बाइंग करोगे तो मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए, तो थोड़ा ऊपर की साइड में एसएल नहीं है अपने पास में, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में ना थोड़ा सा डर रहेगा। अगर आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसएल नहीं है तो मार्केट या तो वहीं का वहीं घूमे या फिर कोई बड़ा मोमेंटम दे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, एनालिसिस करें, तो एसएल की अगर हम बात करें तो देखो एसएल अपने पास में कहाँ पड़े हैं, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उनके एसएल यहाँ पर होंगे, ठीक है, उनके एसएल नीचे की साइड में यहाँ पर पड़े हैं। लेकिन सेलर के कोई एसएल है क्या, यहाँ पर कोई एसएल नहीं है, यहाँ पर भी लगभग कोई एसएल है ही नहीं, या फिर थोड़े बहुत एसएल हम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास में जो एसएल का लेवल है कल के लिए, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो 2270 के आसपास, 22,070 के आसपास में यहाँ पर अपने पास में एसएल है। और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखने को मिला 21,971, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बायर से कि यहाँ पर भी पड़े 21,875 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ऊपर भी है। तो ये लेवल मार्क करके आप यहाँ पर चाहे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना के आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। किस तरह से प्लान कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाई ही देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में जो देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास में ये हो सकता है कि अपने पास में एक लाइन ये हो सकती है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चार्ट का नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है यार, अगर ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसके बाद में अपने पास में जो एक है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया अपने पास में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। अब मार्केट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर नीचे की साइड में अपने पास में ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आए मार्केट और फिर यहाँ से ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को पार भी कर दिया तो मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर वो एक बार यहाँ से निकलने के बाद में फिर से टेस्ट करने आएगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे पास में नीचे की साइड में 2 सपोर्ट है, ये वाला और ये वाला। ऊपर की साइड में अपने पास में एक ही रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर क्या गेम करता है मार्केट, यही आपको देखना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट ना या तो गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा यहाँ पर हो 21,100 के आसपास या 150 के आसपास ओपन हो, या हम 100 के आसपास भी समझे तो यहाँ पर भी अगर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर अगर कोई एक पॉजिटिव कैंडल बना देगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ट्रैप करने के लिए और फिर यहाँ से बाद में गिरेगा, बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन अगर मार्केट में क्या हुआ ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया कि मार्केट क्या करे, यहाँ पर क्या करे कि मार्केट यहाँ पर 22,100 के ऊपर ओपन भी यहाँ ओपन हो गया, लेकिन यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाई तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेगा इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सेलर तो ट्रैप हो जाएंगे। अब बायर को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे कितना आएगा, यहाँ तक तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर अगर ओपन हो गया तो यहाँ तक ही आएगा, यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ तक ही आएगा और यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 100 के आसपास ओपन होकर 2 ऐसे बड़े बड़े कैंडल बना दे, 150 22,150 पे चला जाए, तो फिर वो यहाँ पर इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि 21,950 के आसपास आने के लिए उसको यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया और ऊपर चला गया
तो फिर वो एकदम नहीं आएगा। हो सकता है वो थोड़ा ट्रैप करे, ट्रैप करते करते फिर इस तरह से ट्रैप करते करते ही आए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती दिख रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी भी बात करेंगे, और कल मिड कैप का एक्सपायरी भी है। तो क्या होता है यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन फिर भी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें जल्दी निपट जाए। तो यहाँ पर यहाँ से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग पूरा वनडे के कैंडल देखें इसमें, तो यहाँ पर वनडे का कैंडल अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, इस कैंडल को देखकर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर अगर आपको ये कैंडल दिख रही होगी तो इस कैंडल को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हो, कहाँ पर मार्केट इसमें ओपन होगा और कहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो एक हैमर कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मार्केट बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पर ओपन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पर ओपन हो मार्केट और यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाए, ये हो सकता है। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो इस पॉइंट पर, यानी कि ये सेंटर में यहाँ पर ओपन हो और यहाँ से फिर पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर की साइड में जाए। लेकिन ऊपर थोड़ा सा देखने को कम लग रहा है, क्योंकि 46,750 के पास ओपन होना मतलब ऑलरेडी 400 पॉइंट ऊपर जाना मतलब मजाक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ओपन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम मेरे को दिख रही है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर होता है मार्केट ओपन, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और फिर उसको गिरना होगा तो फिर नीचे इस तरह से नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को ज़्यादा 2 पॉइंट ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ओपन होता है, कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो आप ऊपर की साइड में बाइंग का प्लान कर सकते हो। कोई नेगेटिव पॉइंट दिखता है तो यहाँ पर नीचे की सेल का साइड का प्लान कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, आखिर में क्या चल क्या रहा है, ये आगे बड़े टाइम फ्रेम में क्या करने का प्लान कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा आपको एक कैंडल का एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट के रिजेक्शन लेने की, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में है। अब ये करेगा नहीं करेगा वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में अभी हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन यहाँ से इसका लो ब्रेक करेगा। अगर यहाँ से इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से जे कर्व बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का सवाल आता है कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं कि नहीं। अगर यहाँ एसएल पड़े हैं तो मार्केट अवश्य यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करते हैं। देखो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ से आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश मार देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको तो कैसा दिख रहा है यहाँ पर नज़ारा बैंक निफ्टी का। तो इसको 4 घंटे लगा देता हूँ, ठीक है। 4 घंटे आ चुका है। तो यहाँ से 4 घंटे में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आखिरी के जो 4 घंटे है उसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बनता हुआ, मतलब आखिरी का जो भी टाइम है 4 घंटे का कैंडल रहता है। तो ये कैंडल पूरा होने के बाद में ये जो टाइम बचता है वो इस कैंडल को बनता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल के हिसाब से भी अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हो, 4 घंटे की कैंडल से भी अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। अब इस शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करने के लिए मार्केट को ना अगर नीचे ही जाना है तो इसको यहाँ पर कहीं पर ओपन होना है, और यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा होती है। 1 मिनट रुकते हैं, थोड़ा बैटरी चार्ज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है मार्केट इसके आसपास कहीं इस एरिया में, तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कहीं पर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से कोई नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है, ठीक है। इससे यही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम मतलब थोड़ा सा जूम करके देखें तो जूम करने से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से जूम करने से आपको दिख रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अगर ये ब्रेक भी हो गया
और यहाँ तक जाएगा और मार्केट सडनली इस तरह से नीचे भी आ सकता है। तो ये याद रखना कि यहाँ से एक बड़ा सा 4 घंटे का कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और भी अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें 15 मिनट में, 15 मिनट में अगर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे तो देखिए 15 मिनट में अगर आपको एनालिसिस करना है तो 15 मिनट में देखिए 15 मिनट में सबसे सुपर चीज़ क्या होती है, 15 मिनट में आपको एक ही चीज़ देखना है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट आपको देखना है, उस रिट्रेसमेंट पर ही आपको बाइंग करना है। तो 15 मिनट में जो रिट्रेसमेंट का ना बहुत सुपर सा काम होता है कि ये वाला यहाँ पर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए रिट्रेसमेंट कौन सा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट समझने की कोशिश करना कि देखो मार्केट हमारा यहाँ से चला, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया था, तो यहाँ पर 1 मिनट में बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को हटा देते हैं अलग। यहाँ से आप देखना कि यहाँ से ग्रीन कैंडल से मार्केट चला तो इसने क्या किया, यहाँ तक मोमेंटम दिया। अब यहाँ से ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक रिट्रेसमेंट था। फिर उसके बाद में यहाँ से चला, हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, दिख रहा होगा। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, फिर यहाँ पर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया यहाँ तक का, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ तक आया मार्केट, फिर ऊपर की साइड में गया और फिर यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट। इस तरह से मार्केट ना कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा किसी स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा इस पूरे चार्ट में, अगर आप देखोगे इस तरह से बनाते हुए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरे चार्ट में आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि मार्केट में स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। देखो यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बराबर दिख रहा है। यहाँ पर छोटा सा नीचे की साइड में इसने क्लोजिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से तुरंत ही यहाँ से अपसाइड हो चुका है। तो मतलब यहाँ पर भी इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब पूरा ट्रेंड ना हमारा पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ना साइडवेज बिहेवियर करने लगा। देखो यहाँ से इस तरह से साइडवेज बिहेवियर कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका ट्रेंड का एंड भी हो सकता है और यहाँ से एक नया ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी बनती हुई। तो यहाँ से ट्रेंड का एंड भी हो सकता है और दूसरा ट्रेंड भी चालू हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो अगर हम बात करें तो ऊपर से लोग ट्रैप हो चुके हैं। अब नीचे की जो लोग हैं यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यानी कि 46,200 के आसपास में यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर ये 46,200 का सपोर्ट तोड़ेगा तो सीधे यहाँ पर आपको दिखेगा एक राउंड लेवल जो नंबर होता है 46,000, और उसके बाद में हम देखेंगे तो इसके नीचे आपको बहुत सारे नंबर यहाँ पर दिखेंगे 750। लेकिन ओवरऑल हमको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड तो अप ही है, लेकिन यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा इसने यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको दिखना है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है कि यहाँ से कंटिन्यू करता है। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा जनरेट होता दिख रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लास्ट का जो ये वाला टाइम है ना, इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया है। तो हो सकता है थोड़ा सा ये सेलिंग प्रेशर आपको 46,000 पर ला दे और 46,000 से फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पर आपको इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद में ऊपर जाए। अब इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर देखिए तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे को ये बताइए कि एसएल कहाँ पड़े होंगे। अगर हम बात करें एसएल की तो यहाँ पर कुछ बाहर से एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर भी 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 पड़े होंगे, और यहाँ पर कुछ थोड़े से यहाँ पर हिट हो गए होंगे। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया था तो कुछ लोगों के यहाँ पर एसएल हिट हो चुके हैं। ऊपर की साइड में इनके भी हिट हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर सेलर अभी भी मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा यहाँ पर वो होगा, और यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा तो वहाँ पर ये भी होगा। मतलब यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको ये वाली रेंज अपने काम की हो सकती है। तो ये वाली रेंज कौन सी है, अगर हम बात करें यहाँ से, तो इस रेंज को अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ से अपने पास में जो रेंज है 46,300 से सीधे 46,700 के आसपास की जो रेंज है अपने पास में वो काम की है। मतलब अपने पास में 400 पॉइंट का यहाँ पर एक अंदाज़ा मिल सकता है कि देखो यहाँ से ये बड़ा सा लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर टेस्ट करके फिर गिरता है तो एक अच्छा सा पैसा बनाने की नीचे को चांस मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट क्या हो सकता है कि कल यहाँ पर खुले तो यहाँ से ये सब लोग
ट्रैप हो जाएंगे तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अगर यहाँ पर ओपन हो चुका है तो फिर इन लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा और उसके बाद में ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ज़्यादातर एसएल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ही एसएल है। तो ये एसएल अगर ट्रैप हो गए तो मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस रिटर्न ऊपर चला जाए, क्योंकि नीचे आए ना, नीचे आने के लिए उसके पास में यहाँ पर ये एसएल के लिए आना पड़ेगा। तो मतलब नीचे उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बल्कि ऊपर की साइड में वो ट्रेंड के हिसाब से गया तो यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, उसके बाद में यहाँ पर एक और इस तरह से हाई बन सकता है और फिर मार्केट इस तरह से नीचे जा फिर हाई बना सकता है। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे जाने की प्लानिंग कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा देखो लॉजिक थोड़ा सा अपने आप में क्लियरिटी आएगी तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, सॉरी फिर निफ्टी को भी हम देख लेते, फिर निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं यार, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ से फिर निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर फिर से इसमें एक अच्छी सी ओपनिंग हो सकती है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस लेवल पर ओपन होता है तो भी मार्केट ऊपर जाएगा और इस लेवल पर ओपन होता है तो भी ऊपर जा सकता है, और ऊपर ओपन हुआ तो नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से ऊपर ओपन होकर नीचे आ चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऊपर ओपन होने की इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर ओपन होगा तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से फिर निफ्टी का ये दिख रहा है। अब फिर निफ्टी को हम थोड़ा सा और सीधे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा हैबिट में ले लेंगे ताकि आपको हर बार प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट पहुँच चुका है इस एरिया में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये अपने पास में क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ से रिजेक्शन लेने की ज़रूरत तो पड़ सकती है इसको, क्योंकि इसको यहाँ तक जाना चाहिए, जो बायर्स आए उनको ट्रैप करना चाहिए और ट्रैप करके फिर ऊपर जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर ये वाले जो लोग बैठे हैं ना पहले से, इन लोगों को भी ट्रैप करके मार्केट आए तो अच्छा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलता है तो आपको 22,750 से 22,800 तक जा सकता है, और नीचे की साइड में अगर आप यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड में मिलता है तो आपको दिख रहा होगा कि फिर से 20,000 तक जाने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। लेकिन हमको तो ट्रेड करना है ना, हमको ट्रेड करना है 5 मिनट में 1 मिनट में, तो हम लोग इतना सब क्यों देखें। देखिए तो आपको तो एक छोटी सी रेंज चाहिए होती है। छोटी सी रेंज में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर फिर निफ्टी यहाँ पर आता है इस लेवल पे, तो यहाँ से 20 अगर हम बात करें तो 20,230 का लेवल हो सकता है, ये शायद 430 का लेवल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से ऊपर की साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फिर से दोबारा से, और अगर यहाँ पर कहीं ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम इसको देखें, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहें इसमें, तो ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले लोग तो ट्रैप हो चुके हैं। अब बचे हुए कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी, कुछ यहाँ पर भी है, मतलब नीचे की साइड में पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या करता है कि देखो एक तरह मार्केट में क्या हो सकता है कि एक तरह से मार्केट क्या करता है, पहले बायर्स को अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा ना कि ऑपरेटर और यहाँ पर जो रिटेलर दोनों होता है, दोनों के बीच में ही आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता क्या है, यहाँ से आपको पता होगा ना कि रिटेलर ऑपरेटर क्या करेगा कि लोगों को बाइंग करवाएगा, हाँ, और वो खुद माल बेच के भाग जाएगा, आया समझ में, और फिर मार्केट गिर जाएगा। और फिर तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ से आपको हो सकता है मार्केट क्या करे, ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाने के बाद में एक सेलिंग कर दे और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर एसएल नहीं है ज़्यादा कुछ, यहाँ पर थोड़े से यहाँ एसएल पड़े हैं और यहाँ पर बायर्स के भी एसएल थोड़े बहुत ही होंगे। ज़्यादातर एसएल जो हमारे हैं वो नीचे की साइड में है। अगर मार्केट इनके एसएल खा लिए तो फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फिर निफ्टी में। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसका कोई और भी हाईएस्ट लेवल, तो यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस पर पहुँच चुका है। अगर हम बात करें इस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4, चौथी बार यहाँ से गया है। तो यहाँ से हो सकता है कि 5वीं बार में ये पार कर दे
तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल फिर आपको 20,800 तक का देखने को मिल जाए। तो इसलिए अगर ये लेवल को पार कर देता है, यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडल बना देता है स्ट्रॉन्ग वाला, तो यहाँ से 20,800 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ही घूमता रहा तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और उसके बाद में ही ये जब इसका फिर निफ्टी का मतलब एक्सपायरी होगा, मतलब एक्सपायरी कब होता है आपको पता है, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को जाकर यहाँ पर फिर ये एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से उसके बाद मिड कैप का कल हमारा जो मिड कैप का है एक्सपायरी, तो मिड कैप का चार्ट देखते हैं थोड़ा सा, मिड कैप क्या चल रहा है। तो मिड कैप को अगर हम देखें तो मिड कैप में क्या हो रहा है, चलिए मिड कैप का हम बाद में ही चार्ट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मिड कैप का भी अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से मिड कैप का कि ये हाई था, उसके बाद ये हाई बन चुका है। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर ये चाहेगा कि इस तरह से हाई ब्रेक ना हो तो यहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए। अगर यहाँ से ये चाहता है कि इसके ऊपर जाए तो फिर यहाँ से आपको आगे अच्छा सा लेवल दिखने को मिल सकता है 40,500 का, और नीचे की साइड में अगर आप इसको देखें तो 39,000 के आसपास का चांसेस मिल सकता है। लेकिन अब ये एक दिन में तो हो नहीं सकता, पूरे वीक में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बस इसके लिए इतना ही, बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।